हेलो दोस्तों, कैसे हो आप। आशा करता हूँ आप अच्छे भले होंगे। मैं आपका दोस्त तरुण कुमार। आज हम चर्चा करेंगे परमात्मा सगुण है या निर्गुण है। तत्वज्ञ पुरुष उस ज्ञान स्वरूप एवं अद्वितीय तत्व को ही ब्रह्मा, परमात्मा और भगवान इन तीनों नामों से कहते हैं। तात्पर्य है कि परमात्मा तत्व निर्गुण निराकार ब्रह्मा भी है, सगुण निराकार परमात्मा भी है और सगुण साकार भगवान भी है। गीता में निर्गुण निराकार, सगुण निराकार और सगुण साकार तीनों के लिए ब्रह्मा शब्द आया है। जैसे किसी आदमी को कपड़ों के सहित कहें या कपड़ों से रहित कहें, आदमी तो वही है। ऐसे ही परमात्मा को गुणों के सहित सगुण कहें या गुणों से रहित निर्गुण कहें, परमात्मा तो वही है, एक ही है। भेद हमारी दृष्टि में है, परमात्मा में भेद नहीं है। सगुण निर्गुण का भेद बुद्ध जीव की दृष्टि से है। मुक्त की दृष्टि से तो एक परमात्मत्व है, बस परमात्मा तत्व है। वासुदेव सर्वम बुद्ध की दृष्टि वास्तविक नहीं होती, प्रत्युत मुक्त की दृष्टि वास्तविक होती है। कोई सगुणी उपासना करे या निर्गुण की उपासना, उसकी मुक्ति में कोई संदेह नहीं है। कारण कि वह गुणों की उपासना नहीं करता, प्रत्युत भगवान की उपासना करता है। गुण तो बांधने वाले होते हैं, कोई परमात्मा को सगुण मानता है और कोई निर्गुण मानता है। तो ये कहना, ये उनका अपना दृष्टिकोण है। इस विषय को समझने के लिए एक दृष्टांत है। 5 अंधे थे। उन्होंने एक आदमी से कहा कि भाई हमें हाथी दिखाओ, हम जानना चाहते हैं कि हाथी कैसा होता है। उस आदमी ने उनको एक हाथी के पास ले जाकर खड़ा कर दिया। एक अंधे के हाथ में हाथी की सूंड आई, दूसरे के हाथी में हाथी का दांत आया, तीसरे के हाथ में हाथी का पैर आया और चौथे के हाथ में हाथी की पूंछ आई। 5वें को हाथी के ऊपर बैठा दिया। उन्होंने अपने अपने हाथ फेर कर हाथी को देख लिया कि ठीक है, यही हाथी है। अब वे 5 आपस में झगड़ा करने लगे। एक ने कहा कि हाथी तो ओवरकोट की बाह की तरह होता है। दूसरे ने कहा नहीं, हाथी तो मूसल की तरह होता है। तीसरा बोला कि तुम दोनों झूठ बोल रहे हो, हाथी तो खंबे की तरह होता है। चौथे ने कहा बिल्कुल गलत, हाथी तो रस्से की तरह होता है। 5वां बोला कि हाथी तो छप्पर की तरह होता है। ये मेरा अनुभव है। इस तरह सबका वर्णन सही होते हुए भी गलत है, क्योंकि वो एक अंग का वर्णन करते हैं, सर्वंग का नहीं। सबने हाथी के एक एक अंग को हाथी मान लिया, पर वास्तव में सब मिलकर एक हाथी है। ऐसे ही सगुण निर्गुण साकार निराकार का झगड़ा है। वास्तव में सब मिलकर एक ही परमात्मा को वर्णन करते हैं। एक ही वस्तु अलग अलग कोण से देखने पर अलग अलग दिखाई देती है। ऐसे ही एक ही परमात्मा अलग अलग दृष्टिकोण से अलग अलग देखते हैं। तो कहने का भावार्थ है कि भगवान एक है और वो ही इस सत्ता के मालिक हैं, वही परम सत्य है। भगवान एक है। रूप अनेक हो सकते हैं, लेकिन भगवान एक ही है। तो आज की चर्चा को यही विराम देते हुए जय श्री कृष्णा, जय श्रीमन नारायण।